अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 602 के लेसन नंबर 6 को देखेंगे। ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यू टॉपिक है। तो चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट कल्चर वर्सेस एंटरप्रेन्योरल कल्चर की। देखिए, आजकल छोटी और एग्रेसिव एंटरप्रेन्योर कंपनी ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट्स बना रही हैं और मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। इस वजह से बड़ी कंपनीज भी अब स्टार्टअप जैसी कल्चर लाना चाहती हैं। ठीक है, देखिए ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट कल्चर क्या होती है। ट्रेडिशनल कंपनीज का एनवायरनमेंट यूजुअली कंजर्वेटिव होता है, मतलब रिस्क लेने से डरते हैं। हर डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा चाहिए होता है उनको। हर काम में अप्रूवल्स ही अप्रूवल्स होते हैं, तो यहाँ डिसीजन लेने का प्रोसेस स्लो होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय न्यू आइडिया दे, पहले रिसर्च करो, फिर रिपोर्ट बनाओ, फिर मीटिंग करो, फिर कंसल्टेंट हायर करो, फिर अप्रूवल्स लो, और इतनी देर हो जाती है कि आइडिया जो है वो पुराना हो जाता है। ठीक है, सो कॉर्पोरेट कल्चर का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ट्रेडिशनल कंपनीज में रिस्की डिसीजन डिले कर दिए जाते हैं। इतनी अप्रूवल्स होती हैं कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती। सो रिजल्ट क्या निकलता है, इनोवेशन क्या हो जाती है, वहाँ पर स्लो हो जाती है। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट कल्चर के रूल्स होते हैं। देखिए, हिडन रूल्स जो कॉर्पोरेट कल्चर में फॉलो होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो फॉलो इंस्ट्रक्शंस, दूसरा डू नॉट मेक मिस्टेक्स, डू नॉट फेल, डू नॉट टेक इनिशिएटिव, और स्टे विद इन योर टर्फ, और प्रोटेक्ट योर सेल्फ। डू नॉट मेक मिस्टेक्स मतलब गलती करना अलाउड नहीं है। ठीक है, इसलिए लोग सेफ काम ही करते हैं। डू नॉट फेल मतलब फेलियर को लर्निंग नहीं समझा जाता, पनिशमेंट मिलती है। डू नॉट टेक इनिशिएटिव यानी खुद से काम स्टार्ट करना है, रिस्की लगता है। खुद से काम स्टार्ट करना उन्हें रिस्की लगता है। स्टे विद इन योर टर्फ यानी अपनी डिपार्टमेंट की बाउंड्री में रहो, दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करना। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हर एम्प्लॉय अपनी जॉब सेफ रखने में बिजी होता है। ठीक है, सो ऐसी इन्वायरमेंट में क्रिएटिविटी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जो है वो रिस्क टेकिंग ज़ीरो हो जाता है, और इसी वजह से कंपनीज इनोवेशन में पीछे रह जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ याद रखनी है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या है। ठीक है, और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये आपने अच्छे से याद रखनी है कॉर्पोरेट कल्चर, ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट कल्चर की। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। इसके बाद द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आ जाता है। देखिए, इससे पहले हमने ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट कल्चर की बात की थी, अब हम जो है वो उसका ऑपोजिट मॉडल समझेंगे, जिसे कहते हैं हम एंटरप्रेन्योर कल्चर। एंटरप्रेन्योर यानी कंपनी के अंदर एंटरप्रेन्योर जैसा एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय जॉब भी करता है और एंटरप्रेन्योर जैसा इनोवेटिव भी होता है। ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर कल्चर में एम्प्लॉयज़ को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, यानी डेवलप विजन्स, गोल्स एंड एक्शंस प्लान। यहाँ एम्प्लॉय को सिर्फ काम नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें विजन्स बनाने, गोल सेट करने और एक्शन प्लान बनाने का चांस मिलता है। एम्प्लॉय जो है वो मतलब सिर्फ वर्कर नहीं होता, बल्कि प्लानर भी होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या होता है कि ट्रेडिशनल कल्चर में तो सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर कल्चर में एक्शन लेने पर रिवार्ड मिलता है, चाहे रिजल्ट परफेक्ट ना भी हो। ठीक है, यानी रिस्क लिया, एप्रिसिएशन, और इनिशिएटिव लिया, रिवार्ड मिला। ठीक है, सो इसके बाद जो है वो यहाँ एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाता है, आइडियाज़ दो, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। फेलियर को जो है वो पनिशमेंट नहीं मिलती, बल्कि उसे लर्निंग समझा जाता है। ठीक है, फिर जो है वो इसमें एम्प्लॉयज़ को क्रिएटर बनाया जाता है, यानी सिर्फ काम कंप्लीट करना गोल नहीं होता, बल्कि न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू आइडियाज़ बनाना गोल होता है। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोजेक्ट्स को अपना प्रोजेक्ट समझकर काम करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, ऑनरशिप भी फील करते हैं। यानी एम्प्लॉय का माइंडसेट क्या होता है कि ये मेरी कंपनी है। सो स्टूडेंट्स, ये 5 पॉइंट्स हैं, ये बहुत अच्छे से आपने इनको याद रखना है। डेवलपिंग विजन्स, गोल्स एंड एक्शंस प्लान्स, बी रिवार्डेड फॉर एक्शंस टेकन, सजेस्ट, ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट्स, क्रिएट एंड डेवलप और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप। ठीक है, अब जो है वो दोनों कल्चर्स का स्ट्रक्चर्स कंपेयर करते हैं, ट्रेडिशनल का और एंटरप्रेन्योर कल्चर का। ठीक है, देखिए ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट में कल्चर में हमें इसमें क्या होता है कि हायरार्की होती है, यानी पहले बॉस, फिर मैनेजर, फिर एम्प्लॉय। ठीक है, यानी इसके स्टेप्स टाइप। फिर जो है इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, स्ट्रिक्ट अथॉरिटी और कंट्रोल सिस्टम होता है, न्यू बिजनेस आइडियाज़ इनकरेज नहीं किए जाते, मतलब सिस्टम स्टेबल होता है बट इनोवेशन स्लो होती है इसमें। ठीक है, बट एंटरप्रेन्योर फर्म में क्या होता है, इसमें होता है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है, नेटवर्किंग, टीम वर्क, स्पॉन्सर्स एंड मेंटोर्स। ठीक है, यहाँ बॉस सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, मेंटोर बनकर गाइड भी करता है। ठीक है,
सो एंटरप्रेन्योर कल्चर में क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप्स होती हैं, एम्प्लॉयज़ एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। इस ट्रस्ट की वजह से जो है वो लोग अपने विजन्स को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ सिर्फ अपनी डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं होते, मतलब मार्केटिंग वाले इंजीनियर्स को आइडियाज़ भी देते हैं, फाइनेंस वाले प्रोडक्ट आइडियाज़ देते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़, यानी आइडियाज़ का मिक्स होना, इनोवेशंस जो है वो फिर इंक्रीज़ हो जाती है। सो दोनों कल्चर्स डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स बनाते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर के रूल फॉलोअर्स, एंटरप्रेन्योर कल्चर में इनोवेटर्स एंड लीडर्स होते हैं। सो अपने स्टूडेंट्स आपने ये जो है वो एक तो ये प्रिंसिपल्स याद रखने हैं एंटरप्रेन्योर्स के, और दूसरी बात आपने ट्रेडिशनल कल्चर, कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन हम आगे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, यानी किस चीज़ से मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इंट्राप्रेन्योर्स काम करने के लिए इंस्पायर होते हैं। सबसे पहले हम मैनेजर्स के बारे में पढ़ते हैं कि मैनेजर्स किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल मैनेजर्स की मोटिवेशन जो है वो सिंपल होती है। प्रमोशन हो गई, सैलरी इंक्रीज़ कर देना, कॉर्पोरेट रिवार्ड्स यानी बोनस या पर्क्स वगैरह। मतलब जो है वो मैनेजर का मेन गोल होता है कैरियर ग्रोथ और जॉब सिक्योरिटी। सो याद रखिएगा कि एंटरप्रेन्योर्स और इंट्राप्रेन्योर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्या चीज़ करती है? इंडिपेंडेंस और क्रिएशन, यानी अपनी मर्ज़ी से काम करना और कुछ नया बनाना। उन्हें जो है वो सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए होती, उन्हें क्रिएट करना और इनोवेट करना पसंद होता है। इंट्राप्रेन्योर्स जो है होते हैं स्पेशली एक्सपेक्ट करते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो उन्हें जो है वो प्रॉपर रिवार्ड मिले, वो ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर जो है वो हम देखते हैं टाइम ओरिएंटेशन में, यानी टाइम का जो पर्सपेक्टिव है, यानी मैनेजर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म फोकस करते हैं। ठीक है, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लॉन्ग टर्म फोकस करते हैं, और इंट्राप्रेन्योर्स जो है वो मिडल पोजीशन पर होते हैं, यानी दोनों का मिक्स होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स भी देखते हैं और लॉन्ग टर्म विजन भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो वर्किंग स्टाइल में अगर डिफरेंस देखा जाए तो वर्किंग स्टाइल में मैनेजर्स जो है वो क्या करते हैं, काम दूसरों को असाइन करना उन्हें जो है वो सही लगता है। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर्स जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होते हैं, यानी खुद काम में जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि इंट्राप्रेन्योर्स जो है वो फिर वही बात मिड पॉइंट मोड होता है इनका। ठीक है, यानी खुद भी इन्वॉल्व होते हैं और टीम को भी डेलीगेट करते हैं। अगर रिस्क टेकिंग डिफरेंस देखा जाए तो रिस्क लेने का लेवल भी जो है वो इनका डिफरेंट होता है, यानी मैनेजर्स जो है वो बहुत कॉशियस होते हैं, यानी रिस्क से डरते हैं। एंटरप्रेन्योर्स मॉडरेट रिस्क टेकर्स होते हैं, और इंट्राप्रेन्योर्स भी जो है वो मॉडरेट रिस्क टेकर्स होते हैं। मोस्टली जो है वो एंटरप्रेन्योर्स लाइफ में कम से कम एक बार फेल ज़रूर होते हैं। ठीक है, और इंट्राप्रेन्योर्स जो है वो क्या करते हैं, रिस्की प्रोजेक्ट्स को मैनेजमेंट से लास्ट मोमेंट तक छुपाते हैं ताकि आइडिया जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैनेजर्स का फोकस होता है वो क्या होता है, सीनियर्स मैनेजमेंट को खुश रखना उनकी जो है वो प्रायोरिटी होती है। एंटरप्रेन्योर्स का फोकस क्या होता है, उनका फोकस खुद पर और कस्टमर्स पर होता है। इंट्राप्रेन्योर्स का फोकस किस पर होता है, खुद पर, कस्टमर्स पर और स्पॉन्सर्स पर, यानी जो कंपनी के सपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट्स से इनका डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से जहनी शीट करना है। देन हम आगे आ जाते हैं क्लाइमेट फॉर इंट्राप्रेन्योरशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंपनी में इंट्राप्रेन्योर इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए, मतलब कि कंपनी का जो एटमॉस्फेयर ऐसा हो जहाँ न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो पॉसिबल हो। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कंपनी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए। ठीक है, यानी कंपनी को फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट करना चाहिए। कंपनी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ का बिगेस्ट सोर्स जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होता है। ठीक है, इसलिए कंपनी को न्यू आइडियाज़ सपोर्ट करने चाहिए, आइडियाज़ को रिजेक्ट या डिस्करेज नहीं करना चाहिए। सो सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि इनोवेशन तभी होगी जब कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ट्रायल एंड एरर अलाउ होना चाहिए। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट करने की फ्रीडम। देखिए, सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स यूजुअली एक ही बार में परफेक्ट नहीं बनते, वो स्लोली इवॉल्व होते हैं। इसलिए कंपनी को ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होगा जहाँ मिस्टेक्स अलाउड हों और फेलियर अलाउड हों। अगर फेल होने का चांस ही नहीं होगा तो न्यू आइडियाज़ कभी भी डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाती है क्रिएटिविटी को रोकने वाली बाउंड्रीज रिमूव करना। ठीक है, यानी कंपनी में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए जो क्रिएटिविटी को रोक दें। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट राइवलरी, ये मेरा जो है वो काम नहीं है, इस एटीट्यूड में रहना, या टर्फ प्रोटेक्शन यानी अपना एरिया जो है वो बचाना, ये सब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को स्लो कर देते हैं।
कंपनी को ओपन इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहां हर कोई आइडिया दे सके। चौथे नंबर पर आ जाता है रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होने चाहिए, यानी न्यू आइडियाज़ के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज का मतलब मनी, टूल्स, टाइम वगैरह। प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए कंपनी ज़्यादा पैसा लगाती हैं इमीडिएट प्रॉब्लम सोल्व करने में, ना कि न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने में। ठीक है कि जो रेल कंपनी के हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ कंपनीज़ ने इस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाला, जैसे ज़ीरोक्स, 3M, AT&T। इन कंपनीज़ ने सेपरेट वेंचर कैपिटल फंड्स बनाए, मतलब कंपनी के अंदर ही न्यू आइडियाज़ को फंड करने के लिए स्पेशल बजट होता है। ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को जो है वो पैसा मिल सके। इसके बाद स्टूडेंट्स 5वें नंबर पर आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क ज़रूरी है। देखिए कंपनी को टीम वर्क इनकरेज करना चाहिए, लेकिन नॉर्मल टीम वर्क नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स होनी चाहिए, मतलब कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग एक टीम में काम करें। फॉर एग्जांपल इंजीनियर, मार्केटिंग एक्सपर्ट, फाइनेंस जो है वो पर्सन, सब मिलकर न्यू वेंचर बनाए। ठीक है, स्कंक वर्क्स जो है वो कंसेप्ट, जैसे कि इंटरप्रेन्योर सक्सेस का एक जो है वो सीक्रेट होता है स्कंक वर्क्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्पेशल स्मॉल टीम जो सीक्रेटली या इंडिपेंडेंटली न्यू आइडियाज़ पर काम करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, स्कंक वर्क्स कहलाती हैं। देखिए लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कंपनी में प्रमोशन मिलती है करंट जॉब जो है वो परफॉर्मेंस पर जो है वो, ना कि न्यू वेंचर पर। इसलिए जो है वो कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस पर न्यू वेंचर की सक्सेस इवेल्युएट करनी चाहिए। छठे नंबर पर इंटरप्रेन्योरशिप फोर्स नहीं की जा सकती। देखिए हर मैनेजर इंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। ठीक है, इंटरप्रेन्योर बनना यानी वॉलंटरी होता है, अपनी मर्जी से। जो लोग खुद इंटरेस्ट जो है वो दिखाते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। इंटरप्रेन्योर अपने प्रोजेक्ट से इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर लेता है और उसकी सक्सेस के लिए जो है वो कुछ भी करने को रेडी होता है। 7वें नंबर पर स्ट्रॉन्ग रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए, यानी इंटरप्रेन्योर्स बहुत मेहनत और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉपर रिवार्ड मिलना ज़रूरी है। बेस्ट रिवार्ड क्या होता है, देखिए न्यू वेंचर में जो है वो इक्विटी शेयर यानी ओनरशिप, मतलब एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट का हिस्सा मिलता है। ये सबसे पावरफुल मोटिवेशन होती है। फिर जो वो स्पॉन्सर्स और चैम्पियंस का जो है वो सपोर्ट मिलना, यानी कंपनी में ऐसे लोग होने चाहिए जो क्रिएटिव आइडियाज़ सपोर्ट करते हैं, फेलियर्स को एक्सेप्ट करें। ठीक है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉन्सर्स एंड चैम्पियंस। तो ये सीनियर लोग इंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर जो है वो आ जाता है टॉप मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट होना, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट का होता है। देखिए अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो इंटरप्रेन्योरशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। सो टॉप मैनेजमेंट को आइडिया सपोर्ट करने होंगे, रिस्क एक्सेप्ट करने होंगे और इनोवेशन जो है वो इनकरेज करनी होगी। ठीक है, देन हमारे पास फाइनल आ जाता है कि सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट के लिए कंपनी को मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स बनानी होगी, इंटरप्रेन्योरशिप वॉलंटरी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए, स्पॉन्सर्स और चैंपियंस होने चाहिए, टॉप मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट होना चाहिए, तभी कंपनी के अंदर जो है वो रियल इनोवेशन पॉसिबल होगी। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो ये सारे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने होंगे, सारे के सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।